स्टूडेंट, तो आज के हम इस वीडियो में आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का यूज करके विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उनकी बाउंड्री को, उनके नाम को, जैसा कि नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनको जो है कि पार्लियामेंट बदल सकती है। तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी नया स्टेट आपको बनाना है या किसी भी स्टेट का अल्टरनेशन करना है उसके एरिया का, यानी कि उसके एरिया को तुम्हें बढ़ाना है या घटाना है, या उसकी बाउंड्रीज को बदलना है, या उसके नाम को तुम्हें बदलना है। जैसे किसी भी राज्य का पुराना नाम कोई, जैसे कि उत्तर प्रदेश का ही आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में उत्तर प्रदेश किया गया। तो उस प्रकार से विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, या किसी भी नया स्टेट किसी भी पार्लियामेंट को बनाना है किसी दूसरे स्टेट से, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, उत्तराखंड को जो है कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, या किसी दो स्टेट को यूनाइट करना है, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना देना है, या किसी को अलग करना है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रोविज़न हैं इस आर्टिकल के। आपको किसी भी राज्य का एरिया को बढ़ाना है, किसी भी राज्य के एरिया को कम करना है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को अलग, यानी कि पहले की अपेक्षा दूसरी नई तरीके से उसकी बाउंड्री को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखो शुरुआत होती है उसकी पार्लियामेंट में बाई लॉ, यानी कि पार्लियामेंट किसी भी कानून के द्वारा इन सारे वर्क को कर सकती है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बाई लॉ। तो अगली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से लॉ के द्वारा पार्लियामेंट इस कार्य को भली भांति संपन्न कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी स्टेट के नाम को भी अल्टर कर सकती है। तो अब देखिए कि इस लॉ का प्रोसीजर क्या है, कि किस प्रकार से हमको इस लॉ को पास कराना पार्लियामेंट से। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई भी जो बिल है, नो बिल यानी कोई भी बिल हो, इस पर्पज़ के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएगा इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कोई भी बिल है इस काम को करने के लिए, नाम बदलने के लिए, राज्य को कोई भी काम करने के लिए किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि उसको राज्यसभा में भी आप जो है कि उस बिल को ले जा सकते हो, उस बिल को आप लोकसभा में भी पारित कराने के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन ध्यान देंगे, आपको एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब कंडीशन क्या है, ये ऐसा कब हो सकता है कि ये बिल जो है कि रिकमेंडेशन की जानी चाहिए। रिकमेंडेशन है दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए जानी चाहिए, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट को इस बिल के लिए कहाँ जाना चाहिए, प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करेगा कि आप इस बिल को राज्यसभा या लोकसभा में ले जा सकते हो। और इसके अलावा इतना ही नहीं, इसमें और भी जो कंडीशंस हैं देखो वो आपके आगे लिखी हुई हैं, जो कि ये प्रपोजल है, वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट। जबकि जो प्रपोजल है इस बिल में, जो कि हम आपको राज्यसभा या लोकसभा में पारित करवाना चाहते हो, उसमें जो है कि किसी भी राज्य के एरिया को, बाउंड्री या नेम को इफेक्ट कर रहा है, तो उस जो राज्य के लिए बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कि रेफ़र किया जाना चाहिए। तो बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। जैसा कि आप जानते हो प्रत्येक स्टेट की अपनी जो है कि विधानसभा होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है कि लखनऊ में, तो वो बिल है प्रेसिडेंट के द्वारा सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए। यानी फॉर किसके लिए, एक्सप्रेशन इट्स व्यू, यानी कि उसके जो क्या विचार हैं उस लोग के सदन के, उस विधानसभा के, इसके बारे में कि उनके जो है कि राज्य का नाम बदला जा रहा है या उनके राज्य की बाउंड्री को बदला जा रहा है। जैसे कि मुझे जो है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को बदलना है, तो प्रेसिडेंट कोई भी बिल को पास करने से पहले हमारी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसके पास उस बिल को भेजेगा कि आपकी विधानसभा के क्या विचार हैं इसके ऊपर। तो और लेकिन उस पर व्यू को उसको एक्सप्रेस करना वहाँ के लोगों को। लेकिन इसका ये भी है कि जैसे कि आपके यहाँ पे बिल आ गया आपकी विधानसभा में, तो ये सब उसको विद इन सच पीरियड, उसको ये कि यहाँ की पार्लियामेंट को जवाब कितने दिनों में देना है, या तो वो जो है कि एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस, या तो जो है कि प्रेसिडेंट उसको एक अलग से रेफरेंस लगा के देगा कि आपको इतने दिनों में इसका जवाब देना है, और या फिर
विद इन सच फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट मे अलाउ, या फिर आपको जो है कि बाद में प्रेसिडेंट कह सकता है कि आप जिसको आपको 1 महीने के अंदर नहीं, आप अपने विचार जो है कि 2 महीने के अंदर दे सकते हो, यानी कि विद इन सच पीरियड फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ, जितना आपको जो है कि प्रेसिडेंट अलाउ कर सकता है। एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड, या फिर जो पीरियड है जो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है, क्लियर लिखा गया है कि इतने पीरियड के अंदर आपको जवाब देना ही है। और अलाउड हैज एक्सपायर्ड, या जितने का पीरियड जो है कि दिया था विचार करने के लिए वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो इन सिचुएशन में जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि रिकमेंड कर सकता है। तो इसका मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू कंप्लीट बता दूं तो इसमें आपका ये निकल के आएगा कि यदि पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदलना है, या उसके नाम को बदलना है, या उसके एरिया को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट एक नियम के द्वारा जो है कि ऐसा कर सकती है। और उसके लिए जो है कि कोई भी बिल होगा जो है कि सदन के किसी भी हाउस में जो है कि उसको पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो है कि इसको रिकमेंडेशन है, यानी कि इसके दिशा निर्देश प्रेसिडेंट ही देगा, और प्रेसिडेंट भी उसके दिशा निर्देश तब देगा जो कि जो प्रपोजल है, जो कि बिल को जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा उस राज्य की विधानसभा के लिए उसके विचारों को जानने के लिए भेज दिया गया है, और उसके विधानसभा के द्वारा जो है कि विचार हैं या उसके व्यूज़ क्या हैं उस बिल पर जो है कि एक विदिन फिक्स टाइम के द्वारा प्रेसिडेंट को वापस जो है कि रिटन में लिखकर भेज दिए जाएंगे, तभी उस बिल को आप पार्लियामेंट में पेश कर सकते हो। तो आर्टिकल 3 में इसी प्रकार की कंडीशन बताई गई हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी राज्य की जो है कि बाउंड्री को यदि आपको बदलना है तो उसको सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट आपको उसके लिए रिकमेंड करेगा, और प्रेसिडेंट उस नियम को, कानून को वहाँ जिस राज्य का आपको नाम बदलना है उस नाम की राज्य की विधानसभा के यहाँ पर विचारों के लिए भेजेगा, और वो विधानसभा वहाँ की कोई एक फिक्स समय में या कुछ समय जो प्रेसिडेंट के द्वारा अलाउ किया गया है उसका जवाब देगी, तब जाके किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदला जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।